नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। देखिए, बहुत कम समय बचा है, आपको पता है कि 20 दिन का 19-20 दिन का समय है और इसमें आप जितनी बेस्ट प्लानिंग के साथ में आपको ये मान के चलो कि दिन रात तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कहीं आपका एक उम्मीद जो आप सोच के देखो, पढ़ाई पढ़ाई मन पता है क्यों लगेगा? आपकी जगह पे कभी मैं भी था। तो दिक्कत क्या होती है ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए न जाने क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं। कोई तुमसे ये मतलब नहीं रखता कि आप कितने नंबर से फेल हो। पब्लिक को मतलब है फेल हो तो फेल हो। 1 नंबर से कट ऑफ पास करके कुछ भी कर जाओगे, 2 नंबर से पास कर जाओगे तो पब्लिक ये नहीं देखेगी कितने नंबर से आपने कट ऑफ पास करी थी। ठीक है? तो ये सब बातें देखो, आपकी जॉब को लेके सपने आपकी अपनी माँ की आँखों में देखना, अपने पिता की आँखों में देखना, जो भी मतलब जो आपको चाहता हो घर में उसकी आँखों में देना कि वो कितनी एक उम्मीद के साथ आपको देख रहा है कि आपकी जॉब लग जाए और कम से कम उनको एक ये खुशी मिले कि यार चलो आप जॉब पे चले गए। उनको आपसे कोई किसी से आपसे किसी को भी कोई लालच नहीं है, जो फैमिली मेंबर है आपके। बस वो ये चाह रहे हैं कि आप एक जॉब पे चले जाओ, आपकी एक आने वाली जो लाइफ़ है वो सँभल जाए, वो घर वालों की तो जो जहाँ तक आनी थी वो चली। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ में सबसे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि भई एएलपी सीबीटी 2 की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो, मैंने कुछ टीचर्स की भी देखी, कुछ बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, उनसे मैंने बोला कि भई क्या चल रहा है, देख एक बार देख के बताओ, तो उनसे पता करा तो देखा कि सही से किसी ने समझाया नहीं इतना। मैं इस वीडियो को आपको सही से सब चीज़ों को समझाने वाला हूँ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहला देखो यही है कि हम लोग डेली मैथ की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आने वाले टाइम में साइंस की और प्लस आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल पेपर से पहले-पहले। तो मैथ के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये प्रैक्टिस सेट कल से ही शुरू हो गया सुबह 9:30 बजे। 9:30 बजे हम लोग लाइव आएँगे, तब हम सब लोग साथ ही रहेंगे, ठीक है? बस इतनी सी बात है, बाकी किसी भी फर्दर अपडेट के लिए पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सब अपडेट मिल जाती है। सबसे पहले आपको पता है, मैं समय बर्बाद ना करते हुए सीबीटी 2 की आपको मालूम है कि भाई मतलब पेपर का पैटर्न जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी है, सबको पता है। दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है, देखो याद रखना, जो पार्ट ए है वो जैसे ही खत्म होगा वो जस्ट सेकंड आपका पार्ट बी शुरू हो जाएगा, उसमें आपको कोई बीच में गैप नहीं है, ठीक है? जैसे सबमिट होगा वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, दूसरा अपने आप खुल जाएगा वो समय होते ही। जैसे कि 90 मिनट है, ये 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का पेपर एक साथ होगा, 90 मिनट होते ही आपका ये पहला वाला पेपर सबमिट अपने आप हो जाएगा, पार्ट बी ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो पैटर्न को ध्यान से समझते हुए देखो, यहाँ से आगे जो जितनी बेहतर मेहनत कर लेगा वो निकल जाएगा। आप समझो पूरे ग्रुप का लेवल एक ही है, यहाँ कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई पीछे से नहीं पढ़ता आ रहा था। कोर्स भी सबने ले रखे थे या जिसने भी ले रखे थे, कोई मेहनत नहीं कर रहा था। मेहनत अब ये लास्ट के 20 दिन की है, बस इसमें ये दिक्कत है कि जो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई कर लेगा अपनी, वो जॉब लेके निकल जाएगा। बस ये वाली बात है, ठीक है? तो यहाँ से आगे क्या है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन कैसे-कैसे पैटर्न बँटे उन पे ही बात करेंगे। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है, तो ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहा है, इसमें भी आपके पास क्या रास्ता होना चाहिए, उस पे भी बात करेंगे। यहाँ से आगे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो आपको बच के चलना पड़ेगा। उसके बाद में सीधा-सीधा बोला है कि देखो यूआर और ईडब्ल्यूएस 40% मिनिमम नंबर होने चाहिए। मतलब ये अपना क्राइटेरिया बताया, हालाँकि कट ऑफ इससे बहुत ऊपर जाने वाली है, तो ये तो बेसिक बोल दिया कि हाँ, इतने मिनिमम होने चाहिए। सीबीटी 1 में इसका रोल था, लेकिन सीबीटी 2 में रोल नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत कम, अब क्या 2,80,000 बच्चे क्वालीफाई करें और उस समय पे क्या होगा कि लगभग आपके 18,700 जो भी जॉब है आपकी, वही बच्चे क्वालीफाई करेंगे टोटल। तो इसलिए इसका फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से आगे सीधा-सीधा लिखा हुआ है कि भई पार्ट बी में आपको 35% नंबर लेके आने पड़ेंगे और 35% नंबर का मतलब समझ रहे हो? कि 35% नंबर आपके तभी आ पाएँगे, ये आपके 75 में से, जब आपको लगभग 26 क्वेश्चन के आस-पास सही करने पड़ेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत ना करते हुए 26 क्वेश्चन आप सही कर दोगे, आपके बस 26 क्वेश्चन तक आपको देखना है। अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा-सा, तो ये सिलेबस इस तरह से 2018-19 में इस तरह से बँटा हुआ था कि भई 25 मैथ आए थे, 25 रीजनिंग, 40 बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग और जीएस आई थी 10 नंबर की। लेकिन इस बार के पैटर्न में क्या हुआ है कि आपको जीएस का इसमें सिलेबस में इन्होंने दिया ही नहीं कुछ। मैथ, रीजनिंग और बीएससी ऐसे लिख रखा है इन्होंने। उसके बाद में ये नहीं पता किस कौन कितने भाग में बँटा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, एसएससी का आप पेपर देने जाओ, तो मैथ चलता है तो सेक्शन मैथ का चलता है, रीजनिंग है तो सेक्शन रीजनिंग का चलता है और जीएस है तो जीएस का, इंग्लिश है तो इंग्लिश का, सेक्शन वाइज चलता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे आपका सीबीटी 1 का पेपर हुआ था ना, सब मिक्सअप हो सकता है मैथ का क्वेश्चन है, उसके जस्ट बाद में आपका रीजनिंग का आ जाए, उसके जस्ट बाद में आपका साइंस का आ जाए, मतलब ऐसे करके पैटर्न चलता है, तो उसमें थोड़ा बहुत समय फालतू लगता है। मैथ में क्या होता है, हमें मैथ में पता है, इसमें पेपर पैटर्न करने का तरीका भी बहुत शानदार होता है, जिसमें आप 5 से 10 नंबर बढ़ा सकते हो, उस पे बाद में चर्चा करेंगे कभी। फिलहाल के लिए बस ये है कि पेपर जो होता है वो मिक्स होता है। ऐसा नहीं कि आपका पहले मैथ सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, बीएससी सेक्शन, ये पार्ट एक ही सेक्शन में मिलके आता है, मिक्स हो गया। पार्ट भी आपका अलग आता है, वो इसमें मिक्स नहीं होता।
तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ से पैटर्न लग रहा है कि भाई जो आपका पैटर्न रहेगा वो लगभग इस तरह से रहेगा। देखो इसको समझते हैं ध्यान से कि मैथ हो सकता है, देखो पिछली बार मैथ 25 नंबर की थी, तो इस बार भी 25 तो आएगी ही आएगी, 25 तो आएगी आएगी। तो इसमें 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 ही रीजनिंग के, और जो बचा हुआ पोर्शन है ये बचा 50 का। तो ये पहले 40 की आई थी। अब यहाँ से आगे हो क्या सकता है ना कि पहले 40 की थी, तो ऐसा नहीं कि 50 की इसी को पूछ लेगा। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर दे, 2-4 यहाँ बढ़ा दे, मतलब इस तरह से बढ़ा दे, कुछ पैटर्न नहीं पता। अब सब लोग क्या कह रहे हैं कि जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 नंबर की है, हो सकता है 45 की भी हो, पिछली बार 40 की आई थी। ठीक है, अगर मैं इस पैटर्न को और सुंदर तरीके से बांटता हूँ तो देखो आगे चल कर देखते हैं हम, इसमें पूरा वही लिखा हुआ है जो मैंने पीछे बताया भी। ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। मैं शुरुआत मैथमेटिक्स से ही कर रहा हूँ क्योंकि दिक्कत क्या है ना सबसे बड़ी, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना, याद रखना, मैंने ये देखा है कि 90% 90% उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिनका स्कोर मैथ और रीजनिंग में ठीक ठाक आता है, चाहे एनटीपीसी का पेपर हो चाहे वो कोई सा पेपर हो। मैं इनमें से बता रहा हूँ रेलवे के में, जहाँ मैथ रीजनिंग में आपको स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत नॉर्मल पूछी जाती है, ऐसे नहीं मुश्किल पूछी जाती। तो यहाँ आपको मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो भी आपका पोर्शन है उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान, ये जो 50 नंबर 50 प्लस आ रहे हैं ना मैथ रीजनिंग में, यहाँ आपको लगभग 45 प्लस हर हाल में स्कोर करना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा। ये आपके पोर्शन मैंने हाईलाइट कर रखे हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। और हम जो अब लाइव क्लास इस समय पे करेंगे, 5 सेट करते ही मैं आपको मैराथन क्लास कराऊंगा। देखो इस वे में ये मैंने पूरे सिलेबस को मैथ के को इतने सुंदर तरीके से बता दिया कि भाई परसेंटेज ऑफ फैमिली है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई एंड सीआई। उसके बाद एडवांस फैमिली जहां से क्वेश्चन ठीक ठाक बनने वाले हैं, 2D 3D मेंसुरेशन की, यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन फिक्स है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपके सिलेबस में पूरा पूरा दिया हुआ है। स्टैटिक्स भी आपके सिलेबस में दी हुई है, स्टैटिक्स भी आएगी। ठीक है, उसके बाद एवरेज एंड टीएसडी फैमिली, देखो ये रहा एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइपोटंकी, टीएसडी, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, हाँ, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स ये इधर लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर सिस्टम फैमिली में, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो फैमिली में ये। अगर आप अपना भी रिवीजन करना चाह रहे हो ना, आप इन पोर्शनों को एक झटके में आप बैठो, 5-6 घंटे के लिए बैठो, सारे टाइप वाइज जो भी आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करो। सेम ऐसे ही 5 घंटे एक दिन इसको लेकर बैठो, एक दिन इसको लेकर बैठो, एक दिन इसको लेकर बैठो, और एडवांस मैथ को भी एक एक करके आप खत्म करो। और जो मैं करा रहा हूँ वो तो मैं करा ही रहा हूँ। मैथ में तो मैं आपको पक्का करा दूंगा अच्छे से, बस आपका एक काम है कि 9:30 बजे लाइव आओ, अच्छे से एक प्रैक्टिस सेट खत्म करो, 4-5 प्रैक्टिस सेट करो। उसके बीच में 2 घंटे 3 घंटे की मैराथन भी लगेगी ना, मुझे 6-5 मैराथन लगानी है। 1 2 3 4 5, 5 मैराथन में पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस ऐसे ही खत्म कर दूंगा मैं, जिससे कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आप अपना समय बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो भी आपका साइंस का पोर्शन है आप उसमें रिवीजन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो ये सब अपना पोर्शन बट गया मैथ का। बाकी आप घर पे बैठे हो, आपके नोट्स है, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है, कहीं भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, आप इस पोर्शन को जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको सबसे पहले कर लो, उसके बाद बचा हुआ पोर्शन अच्छे से कर लो। ठीक है, अगर मैं आता हूँ रीजनिंग की तरफ, रीजनिंग करने का बेस्ट तरीका है, देखो आप एक काम और कर सकते हो। अगर किसी ने टेक्स्ट बुक का अपना कोर्स ले रखा है, कोर्स मतलब नहीं, टेस्ट सीरीज ले रखी है, आप वहां से डेली एक सेट लगाओ कंप्लीट वाला, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि यार क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी मेहनत से टेस्ट बने हुए मैंने देखे, मैंने बहुत सारे बच्चों से करवा भी रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट बुक वाले ही करा रहा हूँ। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक पे क्या है, जो भी सेट पड़े हुए हैं एएलपी वगैरह के, आप सीबीटी 2 वाले वहां से उठा लो और उन सेटों को करके डेली एक लगाओ, कम से कम आपको खुद से क्लियरिटी है कि हाँ भाई किस लेवल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। लगभग पेपर उसी पैटर्न पर रहने वाला है जो टेक्स्ट बुक का जो भी चल रहा है इस समय पे। ठीक है, रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस वहीं से कर लो, रीजनिंग के लिए जो भी मतलब पेपर हुए प्रैक्टिस यहाँ से कर लो, और प्रैक्टिस सेट 20-25 प्रैक्टिस सेट मैं बनवा रहा हूँ जो आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ये आपके पोर्शन है जो भी मैंने इसमें बता दिए, जो ये रेड कलर में कर रखे हैं ये कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से लगभग बनने की संभावना है। ठीक है, अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा और, ये है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूरा का पूरा पोर्शन, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डरा दिया। मुझे लगता है कि रेलवे में आप सबसे ज़्यादा घबरा इसलिए पड़े हो कि शायद ये नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आप वो भूले पड़े हो कि 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग भी है, आपको 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग का स्कोर, उसमें आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। उसके बाद में तब यहाँ करोगे कि भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब ये ड्राइंग वाला जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन ये रहा, मैंने 3 पोर्शन में बांट लिया इसको। उसके बाद में आपका ये फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया, यूनिट, मेजरमेंट, मास, वेट, ये सब जितना भी है ये सारा सारा वो हो गया जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है, लगभग पढ़ा है। न्यूमेरिकल यहाँ से बनेंगे।
उसके बाद में यहाँ से सेफ्टी वाले क्वेश्चन है, हेल्थ मतलब हेल्थ एनवायरमेंटल एजुकेशन मतलब एनवायरनमेंट यहाँ से पूछा जाएगा, और आईटी लिटरेसी का मतलब कंप्यूटर वाला पोर्शन। हो सकता है कि 2-4 मतलब 5-7 क्वेश्चन यहाँ से बने, और यहाँ से भी आपके इतने ही बने, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बने। तो ये वाला पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ से ये समझो कि भाई लगभग अगर आप ईमानदारी से देखो, आपने मैथ पूरा कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। रीजनिंग आपकी इतनी बेकार है नहीं, आपने पढ़ रखी, थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है। और जो आपने फिजिक्स पढ़ी थी, वो फिजिक्स सारी की सारी आपको आती है। तो आप रह कहाँ रहे हो? आप इतना अपने आप को इतना नेगेटिव क्यों करे बैठे हो कि हम क्या करें, कैसे करें? आप समझो इस बात को, आपको ये वाले पोर्शन पढ़ने हैं। आप ईमानदारी से बता रहा हूँ, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, ये सारी की सारी चीज़ें आप जब बैठोगे ना 5-7-8 घंटे के लिए सब चीज़ों को छोड़ कर लेके इनको, तो हो सकता है कि 5-7 घंटे में सबके नोट्स बना के क्लियर कर लो। और उसके बाद बचा ये वाला पोर्शन तो हमारे जो सर हैं वो आपको बहुत अच्छे से वैसे भी सब कुछ देने वाले हैं वो। मेरी बातचीत हुई थी कि भाई अगर इन बच्चों की कुछ कर पाओ तो बता दो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल तक सोच के, रात को सोच के बताता हूँ कि मैं कराऊंगा तो अच्छे से कराऊंगा, वरना मैं कराऊंगा नहीं। तो हो सकता है कि वो कल आपको ये इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल वीडियो, कि वो क्या-क्या, कौन-कौन सी वीडियो में क्या-क्या, कैसे-कैसे कराने वाले, वो आपके सामने आ जाए। लेकिन सारा का सारा पोर्शन यूट्यूब पे फ्री हम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई कोर्स बेचने के लिए आया हूँ, या किसी तरह से। सीधा-सीधा जो भी कुछ हो पाएगा हम ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है? यहीं करेंगे, मतलब यूट्यूब पे ही करेंगे। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ इसमें थोड़ा-सा कि भई अब पार्ट बी का एक पोर्शन फँसता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पार्ट बी पे थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं। पार्ट बी फिटर वालों का फिटर होगा, इलेक्ट्रीशियन वालों का इलेक्ट्रीशियन होगा, जिसकी जो साइड है उसका वो होगा। तो आप एक चीज़ समझो, थोड़ा-सा वर्क आपको करना पड़ेगा। हर किसी के भरोसे मत बैठे रहो, थोड़ा-सा अब समय कम है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस समय पे। तो आप ये देखो, जो पिछला पेपर हुआ था 2018 वाला, 19 में जो हुआ था जनवरी में, उसमें आप ये देखो कि जो भी आपकी ट्रेड है, उस ट्रेड में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। पहला काम तो आपको ये करना है। आप उठाओ, उन क्वेश्चनों को देखो कि इलेक्ट्रीशियन में कैसे पूछे गए, फिटर में कैसे पूछे गए, जो भी हुए थे ट्रेड के पेपर, आप उनमें अच्छे से ये देखो कि भाई किसमें क्या कितना पूछा गया था। ठीक है? उसके बाद में आप, जैसे आपने इलेक्ट्रीशियन आपको देना, तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी करके बुक आती है आईटीआई वालों की। उस आईटीआई वाली बुक को उठाओ, उसमें आपको सारे के सारे टॉपिक मिल जाएँगे बहुत साधारण लैंग्वेज में। अगर आप फीटर वाले हो, तो फीटर थ्योरी की एक बुक होती थी, जो आप फीटर थ्योरी पढ़ते थे, जिसमें आपके जैसे जैसे कि फाइल के बारे में पढ़ते थे, रेती होती है ना, फाइल के बारे में, उसके कट किस तरह से होते हैं, अलग-अलग तरह के कट होते हैं वो। ड्रिल मशीन के जो ड्रिल होती है वो कितने टाइप की होती है, किस तरह की होती है, तो मतलब ये बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सोच के देखो कि मुश्किल इसलिए नहीं पूछेगा कि लॉजिक है उसका। भाई बीटेक वाला बच्चा भी है, डिप्लोमा वाला बच्चा भी है, आईटीआई वाला बच्चा भी है। आईटीआई वाले बच्चे के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट होगा, क्योंकि डिप्लोमा वाला और आपका जो बीटेक वाला बहुत ऊँचे लेवल पे है। उनके अकॉर्डिंग वो सबसे पैटर्न सेट होगा। अगर आप सोच के देखो, बीटेक वाले के अकॉर्डिंग पैटर्न सेट कर दिया, तो होगा क्या कि आईटीआई वाले बच्चे को, डिप्लोमा वाले बच्चे को दिक्कत होगी। तो इसलिए वो क्या करेंगे, एक बेसिक लेवल पे सब चीज़ों को करेंगे। लैथ मशीन वगैरह के बारे में, हीटर की बात करूँ तो आपको वो टॉपिक आपको देखने पड़े, और उनको वहाँ से जब पढ़ोगे खुद बहुत जल्दी कर लोगे। आप किसी की जब 2 घंटे की, 3 घंटे की वीडियो भी देख रहे हो ना, वीडियो उस टॉपिक की देख रहे हैं जो आपको कम आता है। 2-3-4 घंटे में जो वीडियो से करोगे ना आप, ट्रेड की बात कर रहा हूँ। तो आप कोशिश करना कि आप उस वाले पैटर्न को वहाँ से, अगर किसी बुक को लेके पढ़ोगे 2 घंटे में बहुत सारा पैटर्न पढ़ते चले जाओगे। जिनका आगे क्वेश्चन लगे तो उन क्वेश्चनों को लगा लो। हो सकता है आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं फिटर से था, तो मैंने एक डबल पेज का जोड़ा होता है ना किसी कॉपी का, मैंने वो निकाला था, और मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने ऐसे करके उस पे जोड़े पे लिखे थे। लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं पेपर देके बाहर निकला था ना, तो वो जो मैंने एक नोट्स बनाए थे ना, एक जोड़े के पेज पे, 2 पेज के जो उस पे, लगभग कुछ भी नहीं है तो 75 में से 35 से 40 क्वेश्चन मेरे उसी पेज में से थे सारे के सारे। लगभग उनसे जुड़े हुए थे। वही नहीं थे सेम, लगभग उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन थे जो मैं पढ़ के गया था। और मेरा अच्छा स्कोर आया था, मुझे इतनी पता है। क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ, उस 2 पेज के जोड़े से ही निकल के आ गया था, और ट्रेड इतना भर गया था मन में कि यार हम ट्रेड में इतने लगे रह गए कि हो सकता है कि मैंने 60-65 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। क्योंकि आसान-आसान पेपर क्वेश्चन आए थे। तो आपको एक बार अपने लेवल पे, भाई मेरे लिए आसान, क्या पता मैंने ज़्यादा अच्छा पढ़ लिया इसलिए मेरे को आसान लग रहा है। आप लोग थोड़ा कम पढ़ के जाओ, आपको मुश्किल लगे, तो आप ये चीज़ देख लेना कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए। अगर ड्रिल का क्वेश्चन पूछा गया तो ड्रिल मशीन पूरी पढ़ देना। ऐसे सेम इलेक्ट्रीशियन वालों का। आप एक बार पहले देखो कि उसमें जो पूछा होगा कि आप कहीं न कहीं उस ट्रेड से जुड़े हुए हो, आप इतना तो जानते हो, आपको याद कुछ नहीं होगा, आप इतना जानते होगे कि भाई ट्रेड में कैसे-कैसे। बाकी अगर किसी भी तरह का डाउट है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए कि भई हम आने वाली जो क्लास है, उनके लिए हम आ रहे हैं। मैं मैथ को लेके मैं अच्छे से आ रहा हूँ कि मैं प्रैक्टिस सेट भी कराऊँगा, बीच में ज़रूरत पड़ी तो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी मैं खुद करा दूँगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद सभी साथियों को।